Hey guys, how's you all? This is Raksha Raghuvanshi and I welcome you to Logical Education। और इस लेक्चर में हम रेमडेसिविर के शॉर्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रेमडेसिविर क्या है? ये एक एंटीवायरल ड्रग होता है जिसका यूज हम करते हैं कोरोना पेशेंट के लिए। अब इसका शॉर्टेज हो गया है इंडिया में, तो इसका क्या इफेक्ट होगा कोरोना पेशेंट्स पर? आप जानते हैं अभी सेकेंड वेव चल रही है कोरोना की और काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना के। तो यहाँ पे ऐसे टाइम में रेमडेसिविर की शॉर्टेज का क्या रीजंस है इसके और क्या इफेक्ट होगा इसका, इस सभी के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुटअप करूंगी जिसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फिर उसके बाद हम इस न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे रेमडेसिविर क्या होता है, फिर इसकी शॉर्टेज के पीछे क्या रीजंस है। फिर हम देखेंगे सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज क्या है, सप्लाई इश्यूज क्या है और अब हमें क्या करना चाहिए। इसकी शॉर्टेज है तो इसके लिए अब हमें इसको बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट रेमडेसिविर? इनमें से कौन सा सही है रेमडेसिविर के बारे में? ये एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग होता है। नेक्स्ट, इट स्टॉप्स रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन 2020 टू ट्रीट कोरोना वायरस पेशेंट्स एंड नन ऑफ द अबव। इनमें से आपको जो भी आंसर सही लगता है आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। विथ रीजन भी आप बता सकते हैं। अब देखते हैं इस न्यूज के बारे में। ये न्यूज क्या है? ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज ली है। यहाँ पे व्हाई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रेमडेसिविर एंड व्हाट इज बीइंग डन अबाउट इट। अब इसके बारे में क्या किया जा सकता है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एम्ड अ सर्ज इन कोविड-19 केसेस, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया है कि शॉर्टेज हुआ है किस चीज का? एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की शॉर्टेज आ गई है। अब इसकी जरूरत होती है कोविड-19 की जो पेशेंट्स हैं उनको सही करने में इसकी जरूरत होती है, तो इसकी शॉर्टेज आ गई है। इस वजह से संडे को डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है। क्या ऑर्डर इशू किया है? कि जो हम रेमडेसिविर का एक्सपोर्ट करते थे उसको अब हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, मतलब कि इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे ये शॉर्टेज है तो हम फिर दूसरी कंट्रीज में क्यों भेजें? ठीक है, तो शॉर्टेज हो गई है इसीलिए हम इसका एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs रिक्वायर्ड इन इट्स प्रोडक्शन अंटिल फर्दर नोटिस। ठीक है, तो अब इसका प्रोडक्शन करना है जब तक कि दूसरा नोटिस नहीं आ जाता है तब तक। ठीक है, ये जो कंपनीज है वो इसका क्या करेंगी? प्रोडक्शन करेंगी जब तक दूसरा गवर्नमेंट कोई नोटिस नहीं देती है तब तक, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है इनको। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं रेमडेसिविर है क्या एक्चुअली में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग होता है जो इंजेक्टेबल होता है, बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है सिरिंज के थ्रू रेमडेसिविर को। ठीक है, और जैसे इंजेक्शन लगाते हैं सेम उसी तरह से एंटीवायरल ड्रग होता है जिसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसका एम क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, किसी भी वायरस की रेप्लिकेशन को फैलने से रोकता है वायरस को। ठीक है, वायरस हमारी बॉडी में चला गया, अब हमारी बॉडी में जाके वायरस रेप्लिकेट होता है तो इसके रेप्लिकेशन को रोकता है, इसको फैलने से रोकता है। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग। ओके, अब इसको मैन्युफैक्चर कब किया गया था? तो 2014 में इसको मैन्युफैक्चर किया गया था टू ट्रीट एबोला। एबोला वायरस को ट्रीट करने के लिए इसको मैन्युफैक्चर किया गया था 2014 में। ठीक है, एंड हैज सिंस बीन यूज्ड टू ट्रीट सार्स एंड मर्स। तो इसके बाद में इसको सार्स के लिए भी यूज किया गया और मर्स के लिए भी यूज किया गया। 2014 में एबोला वायरस को ट्रीट करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, अब 2020 में इसको यूज किया जा रहा है किस चीज के लिए? कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, 2020 से अभी तक इसको यूज किया जा रहा है कोविड-19 में। ओके, इट वर्क्स। अब इसका वर्क क्या होता है? देखिए, रेप्लिकेशन को रोकता है वायरस का। ठीक है, अब कोरोना वायरस में जो पेशेंट्स हैं उनमें किस तरह से वर्क करता है ये? तो ये अच्छा वर्क करता है इन माइल्डली इल पीपल, जो पीपल्स हैं उनके लिए अच्छा वर्क करता है। एंड इन अर्ली स्टेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जिनको अर्ली स्टेज में हॉस्पिटलाइज किया जाता है उनको अगर ये ड्रग दिया जाता है तो अच्छे से वर्क करता है। अब
बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई तो वो थोड़ा लेस इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो जो पेशेंट्स है इनको जल्दी हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है तो उन पर अच्छा वर्क करता है। ओके, ठीक है। अब इसकी शॉर्टेज हो गई है और इस शॉर्टेज के पीछे के रीजंस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में सेकेंड वेव आ गई है कोरोना की, और कोरोना एकदम से तेजी से बढ़ गया है। लॉकडाउन की स्थिति आने लग गई है, बिल्कुल लॉकडाउन ऐसा ही लग रहा है किसी किसी स्टेट में तो हो ही गया है। ठीक है, तो बिल्कुल कोरोना एकदम से बढ़ गया है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सितंबर 17 को जो केसेस थे एक्टिव केसेस इंडिया में, वो 10,17,000 एक्टिव केसेस, ये पीक था इस टाइम पे। ठीक है, और अभी अगर हम देखें तो उसके बाद ये कोरोना बिल्कुल ऐसे खत्म होता गया और यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो गया था। फिर उसके बाद अभी एकदम से कोरोना फिर से बढ़ गया। ठीक है, तो अभी 10 अप्रैल का अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो ये है 11,08,087 इतने एक्टिव केसेस हैं, जो कि लास्ट ईयर से भी ज्यादा है। ठीक है, तो काफी ज्यादा, समझ रहे हैं आप, काफी ज्यादा केसेस एकदम से बढ़ गए केसेस। ठीक है, और यहाँ पे कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया था। फैब की अगर हम बात करें तो ये इतने कम केसेस थे यहाँ पे 1,35,926 केसेस, तो बिल्कुल खत्म ही हो गया था। फिर एकदम से अचानक से बढ़ गया। तो पहले जो कोरोना के केसेस थे वो अभी इस ईयर के कंपैरिजन में कम थे। इसमें जो पीक लेवल था वो भी अभी के लेवल में अगर हम बात करें तो काफी कम था। ठीक है, तो अब इसी से आपको समझ आएगा कि क्यों शॉर्टेज हुआ है, वो भी आपको समझ आ जाएगा इससे। यहाँ पे महाराष्ट्र में अभी अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 11 लाख एक्टिव केसेस है महाराष्ट्र में। ठीक है, कोरोना के, जिनको डेली चाहिए होता है 40 to 50,000 डोज चाहिए होते हैं इसकी। ठीक है, रेमडेसिविर वायल्स चाहिए होते हैं 40 to 50,000 इस ईयर में, जो कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे पीक रिक्वायरमेंट थी 30,000 एक दिन में। ठीक है, तो पर डे 30,000 ही चाहिए होते थे, जो कि अभी कितना चाहिए 40 to 50,000 चाहिए होते हैं इस ईयर में। ठीक है, तो अब डिमांड ज्यादा हो गई। द हायर डिमांड इज प्राइमरली ड्यू टू राइजिंग केसेस। अब हायर डिमांड क्यों हुई? पहला रीजन तो है केसेस राइज हो गए इस वजह से, और उसके बाद में और क्या रीजन है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई इशू। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज भी है और सप्लाई इश्यूज भी है। इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई क्योंकि केसेस बढ़ गए, प्लस मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं हो रही है, सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो इस वजह से शॉर्टेज हो गई। ठीक है, तो शॉर्टेज क्यों हो गई? मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, सप्लाई कम हो रहा है इस वजह से, और केसेस भी बढ़ गए जिसकी वजह से डिमांड हाई हो गई। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई इश्यूज क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आपको ये चीज भी और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश हैज कंप्लेन, मध्य प्रदेश ने कंप्लेन किया है कि करेंटली उन्हें हाफ ही मिल रहा है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसका। ठीक है, रेमडेसिविर ड्रग जो है उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उसका हाफ मिल रहा है। ठीक है, ऐसा मध्य प्रदेश ने कंप्लेन की है। ओके, अब सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग इशू बात करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या इशू है? तो देखिए, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो कोरोना चल रहा था तो इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, बट बीच में कोरोना आपने देखा कि काफी कम हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए कोरोना के केसेस काफी कम हो गए, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई और अचानक से फिर कोरोना की केसेस बढ़ गए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे for 2-3 months of this year, रेमडेसिविर प्रोडक्शन was negligible or nil। ठीक है, 2 और 3 मंथ इस साल में क्या हुआ? रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं हुआ, या हुआ तो नेग्लिजिबल प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, लास्ट दिसंबर में क्या हुआ? सेवरल सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स वर लेफ्ट विथ ह्यूज स्टॉकपाइल्स। काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स जो थे उनके पास काफी सारा ये ड्रग था जो कि खराब भी हो गया। ठीक है, उस इतना वेस्टेज हो गया था क्योंकि कोरोना ऐसा था कि खत्म ही हो गया था। ठीक है, और ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो इसकी ड्रग की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो फिर जो मैन्युफैक्चरर्स और जो सप्लायर थे उनके पास काफी सारा इसका बहुत ह्यूज अमाउंट था इस ड्रग का। ठीक है, तो जो कि वेस्ट चला गया बिकॉज ड्रॉप इन कोविड केसेस इन नवंबर दिसंबर रिड्यूस डिमांड। ठीक है, अब जो केसेस हो गए वो क्या हो गए? नवंबर दिसंबर में ड्रॉप हो गए, जिस वजह से डिमांड भी कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई, सप्लाई भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फॉर्मर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ ड्रग एफडीए, फॉर्मर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ ड्रग एफडीए महाराष्ट्र के जो है जेवी मंत्री, इन्होंने बोला कि कुछ सप्लायर्स थे जिनको अपना एक्सपायर्ड जो स्टॉक था उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। तो ये जो स्टॉक था, जो सप्लायर्स के पास, मैन्युफैक्चरर्स के पास कुछ स्टॉक रह गया था, वो एक्सपायर हो गया और इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। ठीक है,
फिर क्या हुआ मैन्युफैक्चरिंग इशू में, और आगे हम बात करते हैं तो अभी हम दिसंबर नवंबर की बात कर रहे थे, फिर जनवरी से क्या हुआ मैन्युफैक्चरर ने क्या कर दिया, स्केल डाउन कर दिया प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन करना कम कर दिया। अब बिल्कुल ही डिमांड कम हो गई तो उन्होंने भी प्रोडक्शन करना कम कर दिया। जो हेट्रो हेल्थ केयर है जो प्रोडक्शन करती है, इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ रेमडेसिविर, इसका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है हेट्रो हेल्थ केयर, जिसने अपना प्रोडक्शन कितना कम कर दिया, 5 से 10% अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, इसने ही 5 से 10% जो भी प्रोडक्शन करती थी उसका 5 से 10% कम कर दिया। ठीक है, अब कमला लाइफ साइंसेज विच सप्लाई रेमडेसिविर टू किपला स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 31 जनवरी टू 1 मार्च। तो इन्होंने कब से कब तक, 31 जनवरी से लेके 1 मार्च तक मैन्युफैक्चर ही नहीं किया इस ड्रग का। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी कम हो गया, इन्होंने भी कमी कर दी। डॉक्टर डीजे जावर एमडी है जो इन कमला लाइफ साइंसेज, इसमें एमडी है, इन्होंने बोला गवर्नमेंट हैड आस्क्ड अस टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज कोविड-19 केसेस वर रिड्यूसिंग एंड देयर वाज नो डिमांड। इन्होंने ऐसा बोला कि गवर्नमेंट ने भी इनको बोला था कि अब डिमांड ही नहीं है, कोविड-19 केसेस कम हो रहे हैं, तो पूरे कंट्री को लगा कि भाई केसेस कम हो रहे हैं तो जरूरत ही नहीं है, तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम कर दो। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई तो इस वजह से प्रॉब्लम आई कि इसकी शॉर्टेज हो गई। अब सप्लाई इश्यूज क्या है, तो देखिए जो केसेस थे वो आपके फरवरी से फिर से बढ़ना स्टार्ट हुए, फिर से फरवरी से केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए, और इसकी जो रेमडेसिविर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट हुई, फिर से देखिए मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई थी, प्रोडक्शन कम हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की गई मार्च से और केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए कब से, फरवरी से। ठीक है, तो यहाँ ऑब्वियस है कि यहाँ पे डिमांड हो रही है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, जिस वजह से सप्लाई कम हो रही है। फिर क्या हुआ, साइकिल फ्रॉम प्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन। अगर रेमडेसिविर के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्रोडक्शन से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक का जो टाइम होता है उसमें कितना टाइम लगता है, 20 से 25 दिन लगते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन करें फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करें तो उसको पहुंचने में कितने दिन लगते हैं, 20-25 दिन लगते हैं पूरा काम होने में, प्रोडक्शन प्लस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, 20 से 25 दिन का होता है, और हमने मार्च से स्टार्ट किया तो अब हमें कितना टाइम और लगेगा, 1 वीक और लगेगा। मार्च से हमने स्टार्ट किया, अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो हमें अनदर वीक लग सकता है फॉर फ्रेश स्टॉक टू हिट मार्केट। ठीक है, हमें मार्केट में इसके लिए कितना टाइम लग सकता है, फ्रेश स्टॉक के लिए अनदर वीक और लग जाएगा एटलीस्ट। तो हमें करीब करीब 1 मंथ की अगर हम बात करें, 20 से 25 दिन इसमें लगते हैं, तो हमें कुछ दिन और सब्र करना होगा। इसीलिए देखिए केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, प्लस इसकी डिमांड भी काफी है, तो काफी शॉर्टेज हो रही है। तो यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, मास्क यूज करें, प्लस बहुत ज्यादा बाहर ना जाएं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज है। ठीक है, तो कुछ टाइम की प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर मार्केट में ये चीज आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज्यादा, बट स्टिल कोरोना इतना लाइट लेना भी ठीक नहीं है, हमें मास्क यूज करना है, प्लस सैनिटाइजर हमें यूज करना है, और अननेसेसरली हम बाहर घर से ना निकले तो ही अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अराउंड 70% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। देखिए अब ये बात करते हैं, हमने सप्लाई की बात कर ली, इसके बाद हमारा अगर हम प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है उसका 70% जो प्रोडक्शन है वो डिलीवर किया जा रहा है किसको, महाराष्ट्र को। ठीक है, तो कहाँ पे पहुंच रहा है, महाराष्ट्र में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 70% महाराष्ट्र में पहुंच रहा है, और बाकी सिर्फ 30% है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अदर स्टेट्स में। ठीक है, तो अकेले महाराष्ट्र में 70% जा रहा है और बाकी सभी स्टेट्स में मिलाकर 30% जा रहा है, तो इसका सप्लाई भी उतनी अच्छे से नहीं है, यहाँ पे डिसबैलेंस दिखता है, एक स्टेट में काफी ज्यादा बाकी में कम। हालांकि महाराष्ट्र में केसेस भी ज्यादा है, बट स्टिल फिर भी 70% पूरा का टोटल 100% तो उसमें 70% अकेले महाराष्ट्र में जा रहा है। ठीक है, तो बाकी स्टेट्स में शॉर्टेज ऑब्वियस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो बात कर ली हमने इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, अब क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला है, पहले तो गवर्नमेंट का बता देते हैं। तो इन कंपनी के साथ गवर्नमेंट ने बात की, फिर उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैज आस्क्ड ऑल 7 मैन्युफैक्चरर्स, इंडिया में 7 मैन्युफैक्चरर्स इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, 7 मैन्युफैक्चरर्स टू स्केल अप। उन्होंने बोला कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपना मैन्युफैक्चर बढ़ाएं, मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी भी उनकी कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम लेवल पर प्रोडक्शन करें ऑफ 38.8 लाख। अब ये कितनी कैपेसिटी इनकी, 38.8 लाख पर मंथ, ये इतने वेल्स
प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो हेट्रो होता है वो कितना प्रोड्यूस करते हैं 10.5 लाख। ठीक है, और किपला 6.2 लाख, जाइडस ये करता है आपका 5 लाख, वेलैंड ये करता है 4 लाख। हेट्रो इज प्रोड्यूसिंग 35,000 वायल्स डे और 2 करंटली। तो ये अभी तो काफी कम कर रहा है, तो इनको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोला है कि मैक्सिमम जितना कर सकते हो उतना आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है। ठीक है, और इसके बाद जो जाइडस है उन्होंने प्लान किया है, प्लान्स टू स्केल अप टू 12 लाख वेल्स अ डे, ये 12 लाख एक दिन में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक दिन में ये 12 लाख प्रोड्यूस करेंगे जाइडस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज आल्सो स्लैश्ड द प्राइस ऑफ 10 mg well to 899 from 2800, दैट इज चीपेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो प्राइस थी ना, एक जो सिरिंज है उसकी जो प्राइस थी वो 2800 थी, इस ड्रग की एक बॉटल की प्राइस, जिसको इन्होंने कम करके जो चीपेस्ट प्राइस की है वो है 899। ठीक है, तो अभी सबसे कम इन्हीं की है, बाकी अदर की भी आप प्राइस देख सकते हैं, ये इसकी प्राइसेस है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने इस ड्रग के बारे में पढ़ा, ड्रग क्या होता है, ये न्यूज क्या है, इसके ना होने से मतलब इसकी शॉर्टेज की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो पढ़ा, प्लस इसके प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया जाए वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, उसका आंसर। आई होप अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं, और अगर आप इसका आंसर कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इसको देख पाए। ठीक है, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट रेमडेसिविर, इनमें से रेमडेसिविर के बारे में कौन सा सही है? ये एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, तो नहीं, बैक्टीरियल ड्रग नहीं है। वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है, इट स्टॉप्स रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन 2020 नहीं 2014 में मैन्युफैक्चर किया गया था एबोला को ट्रीट करने के लिए, और नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनमें से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव ये भी आपका गलत हो गया, और एंटी बैक्टीरियल ड्रग नहीं है ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आपको मेरे नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं वीडियोस के तो आप यहाँ पे बेल आइकन पर, जो सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन होता है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।